नमस्कार, मैं जयदेव सिंह एनजीएक्स न्यूज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की बात हमारा यहाँ का खास प्रोग्राम है और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर टीएस पाल जी, जो भारतीय मानव कल्याण समिति से हैं। दूसरे हैं देवेंद्र पाल जी। धन्यवाद। इस समय विभिन्न चैनलों के, अखबारों के माध्यम से पता लग रही है कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है। इस बारे में आपका क्या राय है, क्या मशवरा है, डॉक्टर टीएस पाल जी? जी, सबसे पहले मैं आपके एनजीएक्स चैनल को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आज ये परिचर्चा रखी है। आज जो ऑक्सीजन की कमी है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, ना कि दूसरा। क्योंकि हमारे आसपास जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है उसको ना हम देख पा रहे हैं, ना हम प्रयास कर पा रहे हैं। इसीलिए ऑक्सीजन की कमी का आज हमें एहसास हो रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में अगर पहले से ही हम लोग जागरूक होते, अपने आसपास पौधे पेड़ पौधों को जागरूक रखते, उनका संरक्षण करते, जल का संरक्षण करते और पॉलीथीन का बहिष्कार करते, तो संभावित ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। जो किल्लत है ऑक्सीजन की, इस विषय को लेकर के क्या कहेंगे? ऑक्सीजन है तो जो प्रकृति ने हमें जो में जो फ्री में जो ये सारी चीजें थी, लेकिन हम लोगों ने इतना दोहन कर दिया उस ऑक्सीजन का, उस को उसको हमने ढीला बना दिया। वायु प्रदूषण से, मोटर वाहनों से, टेक्निकल कारखानों से उस वायु को हमने दूषित कर दिया है, जिसपे सांस लेने की जरूरत है, जो हमारी प्राणदायी है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मानव। कठेरिया जी, आपका थोड़ा इसके बारे में बता। प्रकृति में जल और वायु दोनों को मिला करके जलवायु शब्द बनता है, जिसे क्लाइमेट कहते हैं इंग्लिश में। और हम उस जलवायु को अपनी को सुरक्षित नहीं रख पाए, संरक्षित नहीं कर पाए। उसका मेन कारण अक्षर ने भी बताया, देवेंद्र जी ने बताया, वो पौधों का संरक्षित न होना ही है, पौधों को कटान है। जो लोग भूखंडों को, जमीन को और उस पर कोलोनाइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले पेड़ कटते हैं। पेड़ अपनी आवश्यकता की, लकड़ी की आवश्यकता ही नहीं, जमीन की आवश्यकता है उनके लिए। पेड़ चाहे कहीं जाए और फिर उसके बदले में कहीं रोपित नहीं करते, पौधारोपण नहीं करते, या उसके बदले में जो नीम पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ज्यादा छायादार है, अधिक स्थान लेता है, जो ज्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके लिए स्थान अब बचा नहीं है। सारी जमीनें घिरती चली जा रही हैं। वहां पर सीमेंट जंगल बन रहे हैं, कंक्रीट जंगल जिनको कहते हैं, कंक्रीट जंगल बन रहे हैं। उन कंक्रीट जंगलों ने हमारी इस आबो हवा को खराब कर दिया। आबो हवा में हमारी प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वो भी शामिल है। अगर भविष्य में यही हाल रहा तो ऐसा ना हो कि हर आदमी को एक सिलेंडर पीठ पर लाद करके चलना पड़े और नाक में एक नली लगी हो, जिससे कि ऑक्सीजन लेंगे। क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कृत्रिम ऑक्सीजन से हम इतना काम नहीं चला सकते। टीएस पाल जी, वातावरण में इस समय ऑक्सीजन की किल्लत है। लोग आए दिन हम देख रहे हैं कि उनका जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इसके विषय में क्या कहेंगे? ऑक्सीजन लेवल कैसे कम? जी, ऑक्सीजन लेवल का आवाज गई। भारतीय मानव कल्याण समिति एक पॉलीथीन बहिष्कार को पिछले 3 वर्ष लगातार अभियान चला रही है और अभी तक 24,000 कपड़े के थैले वितरित कर लोगों को पॉलीथीन का बहिष्कार जागरूक कर चुके हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं एक बिंदु पर लेकर हम चलें और उस बिंदु पर जब तक हम उसको जागरूक करें, जब तक उसका सफल रिजल्ट ना आ जाए। अब पॉलीथीन की स्थिति आप देखिए कि पूरे जो नगरीय क्षेत्र है उनमें सबसे ज्यादा पॉलीथीन का यूज होता है। उस पॉलीथीन में कोई भी सामान लेकर, खाद्य पदार्थ आपने देखो जगह जगह खाद्य पदार्थ लिए, जो वेस्टेज खाद्य पदार्थ उनको ऐसे फेंक दिया जाता है। उस वेस्टेज पदार्थ को आवारा पशु हैं वो खा लेते हैं
उसे खाने के बाद उनके पेट में एक बड़ा सा पॉलीथीन का इकट्ठा होना ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। या तो उनकी जान चली जाती है और 10 में 1 पशु सौभाग्यशाली होता है जिसे उपचार के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से उसके अंदर की प्लास्टिक निकालकर उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन बाकी 9 पशु हैं, वो किसी को नहीं मालूम, किसी के संज्ञान में नहीं आए, कहाँ तड़प के मर गए, इसके जिम्मेदार हम हैं। डॉक्टर साहब, सर ये तो रही बात। डॉक्टर साहब मुझे ध्यान से सुनिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हम आपकी बात से सहमत हैं, पॉलीथीन नुकसानदेह है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए द्वारा क्या किया जा सकता है? डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पॉलीथीन नुकसानदेह है, पॉलीथीन जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए जो इस समय किल्लत ऑक्सीजन की हो, आवाज नहीं कट रही सर। जी सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ अच्छी तरह। मैं अभी अपने हाईवेज देखते हैं तो हाईवेज बिल्कुल पूरी तरह से सपाट है, नंगे हैं। कितने दिनों से हाईवे बने हुए हैं, बदायूं पहुंच है, मुरादाबाद पहुंच, यहाँ पौधारोपण सरकारी तौर पर क्यों नहीं कराया जाता, उनका संरक्षण क्यों नहीं किया जाता? मैं जरा सा उदाहरण दूंगा। मैं एक शाहबाद जैसी छोटी सी जगह, रीट है वहाँ, शाहबाद से रीट को आया मैं, इतना बढ़िया। मैं अपने मिसेज से भी कहा कि दोनों तरफ से पेड़ इतने थे कि धूप लग नहीं रही थी। अब क्या वे पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे? वो क्या हमारे मानवों के काम में नहीं आएगी? हर जीवदारी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पेड़ पौधों से मिलेगी, और कोई तो इसका सहारा है नहीं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो इस समय अभी किल्लत हुई है बीच में कोरोना काल में, ऐसा लगा कि इस दुनिया में ऑक्सीजन ही सबसे कम हो गई। हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेने को भाग रहा है। दूसरी बात उसमें ये सबसे बड़ी खराब समझ में आई कि दूसरे की हेल्प ना करके लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने काम में नहीं आ रहा फिर भी वापस नहीं दिया। तो ये बहुत सारी, हाँ जी, ये बहुत ही अमानवीय कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ समाज सेवा लोग दिन रात हमारी चंदौसी में 3-4 लोगों ने ऐसे समाज सेवा की है। इसमें मेरे पढ़ाए हुए छात्र एक सानू भारती भी है, सतीश अरोड़ा जी बहुत बाद में आए, और गुरुद्वारे से हरविंदर सिंह लकी, इन लोगों की सेवा सराहनीय है, उन्होंने किया। लेकिन उनकी भी शिकायत यही थी सारी समितियों को मिलकर के कि लोगों ने सिलेंडर अपने घरों में रख लिए। जो समिति वाले हैं लोग, उन्होंने ही सिलेंडर वापस नहीं किए। अब किसी को तो ऑक्सीजन की कमी इस सिलेंडर से तो पूर्ति होने से रही। अगली बार अगर कोई, देवेंद्र गुप्ता जी आपका, मेरा तो समिति का पहला यही नियम है, वृक्ष, पानी और स्वच्छ हवा, जीवन जीने की अनमोल हवा, ये हम लोगों की थीम है। सुन पा रहे हैं? जयदेव जी बात करिए। जयदेव जी, जयदेव जी सुन पा रहे हैं?
सर हमारी थीम यही है पर्यावरण मित्र समिति, वृक्ष, पानी और स्वच्छ हवा जीवन जीने की अनमोल दवा। जीवन के लिए हमारे स्वच्छ हवा की बहुत जरूरी है। हम लोग ऑक्सीजन की कीमत समझ रहे हैं, इसमें जागरूकता ही है और भी जागरूकता आएगी। कोरोना अगर हमें बहुत से दुखद दे गया तो बहुत सी अच्छी चीजें भी दे गया है। अब लोग प्रकृति के लिए दौड़ रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। मैंने देखा है कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण में इंटरेस्टेड होंगे, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने में इंटरेस्ट होंगे। पेड़ पौधों का नुकसान कम करें, कम दोहन करें उनका, और पर्यावरण में हमें अनमोल संपदा है उसका पूर्ण रूप से पालन। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। दुकानदार है, बहुत ही जिम्मेदार जो भी है उसके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शहर का पूरा टेस्टिंग ग्राउंड होने की वजह से शहर की तारों डाला जा रहा था। किसी बच्चे ने कूड़ा बीने वाले या किसी कर्मचारी ने उसमें आग लगा दी, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही है, वन विभाग को जो कार्रवाई करनी चाहिए। ये पेड़ 20 साल 25 साल में डेवलप होता है। डॉक्टर टी एस पाल जी, आपकी संस्था मानव कल्याण समिति काफी पुरानी है और समाज हित में बहुत सारे कार्य करती है। भविष्य में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसके लिए क्या आपकी संस्था कार्य करेगी? आवाज कट गई। नहीं होता। डॉक्टर साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद उन्हें मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कटेरिया जी सर ये साल रहा है, मैं तो शुरू से ही, जब से समिति का हमारा उद्घाटन हुआ, जब से संस्था बनी है, तब से ही मैं पौधारोपण करता रहा हूँ। क्योंकि ये जो जून का महीना है, बरसात हो जाती है, इसका पौधारोपण का लक्ष्य है हमारा। कम से कम 1000 पौधे हम रोपने का प्रयास करते हैं, और खासकर स्कूलों में या ऐसी जगहों पर लगवाते हैं जहाँ बाउंड्री वॉल हो। और तो बाउंड्री वॉल के द्वारा पशु पक्षी या किस तरह के वो जो लोग हैं, हमारे लोग, उसको वो नष्ट नहीं करते हैं। अभी 4 वर्ष पूर्व मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण कराया था अपनी समिति के द्वारा। तो ये जो मेरे लिए उन्होंने जो दिया था, ये वृक्ष महात्म्य का ये चित्र है, आप पढ़ सकते हैं इसलिए। इसमें वृक्ष के बारे में सब कुछ बताया गया है। ये उन्होंने मुझे पुरस्कार रूप दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा काम था उस टाइप से। तो ये सब, ये इस तरह से मैं चाहता हूँ कि कुछ जो हमारे पास साहित्य हो। पौधारोपण तो हम लोग करते ही हैं, किसी को उसका जिम्मेवार भी बनाए, पौधा जब लगेगा तो उस पौधे को मतलब संरक्षित किया जाना चाहिए। जितने पौधे हम, नहीं तो उसमें से 800 900, मतलब 750 700 से ऊपर ज्यादा पौधे संरक्षित रहे। जिम्मेदारी ये है कि हम, मैदान होता है, फील्ड होता है, जहाँ जरूरत होती है उनकी आवश्यकता अनुसार हम किनारे किनारे पौधे लगाते हैं। तो वो प्रधानाचार्य या मतलब प्रिंसिपल साहब जो भी होते हैं, उनसे ये कहकर रखते हैं कि हमारे ये पौधे नष्ट ना हो जाए, और हम देखभाल भी करते हैं। हम समय समय पर वहां जाकर के निरीक्षण करते हैं कि हमारे पौधे लगाए हुए कितने बड़े हो गए हैं। हनुमानगढ़ी विद्यालय में, शायद उनकी लाइन कट गई, आवाज कट रही है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम इस बार कम से कम 250 पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाए जा रहे हैं। हर पौधे का 8-10 फुट होगा, तो ट्री गार्ड उसके साथ रहेगा, जिससे वो सुरक्षित रहे। और लोगों में जागरूकता आ रही है। आज सुबह शुरू हो गई, 250 लोगों का परिवार बन चुका है। काफी लोग हमने लगा था कि पेड़ बन चुके हैं, ट्री गार्ड के साथ पौधे लगा रही है और काफी कुछ करते हैं। माली लग रहा है, जिससे हमें देखभाल हो अपने माली लगता है, माली समिति के मेंबर सदस्य अपनी अपनी कॉलोनी में ये हमारा प्रोग्राम है, काफी बड़े स्केल पर और सब जागरूक देते हैं, करते हैं, पर्यावरण की सोच है तभी और सरकारी लोगों को हम जी, आपको क्या कहना चाहते हैं ऑक्सीजन को लेकर? से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक हमारा जो वातावरण है इसको प्रदूषित ना होने दें। अपने सहयोग से जितना कर सकते हैं कूड़ा करकट के लिए, जहाँ नगर पालिका से निवेदन कर सकते हो या अपने आधार पर खाली प्लॉटों में इस तरह से जो कूड़ा करकट घर के लोग और आसपास के लोग डाल देते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है जो स्वीपर्स होते हैं उसके लिए उठाने वाले, वो लोग भी स्वच्छक भी उसको ले जा करके उन खाली प्लॉटों में डालते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है, बदबू आती है और वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, संक्रामक रोगों की आशंका बनी रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ एक तो हमारे जो ये समाज के लोग हैं ये आगे आए और इसके लिए ऑक्सीजन की किल्लत के लिए प्रदूषण को हटाएं। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हमें आप सुन पा रहे हैं? लेकिन आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही है। हमारे पास भी नहीं आ रही। ठीक है, प्रोग्राम आज की बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई प्रोग्राम के साथ में। नमस्कार।